Hello friends, in this video we are going to enjoy. I mean we will enjoy using the word enjoy in our conversation. Okay. Now you can see three sentences on the screen. The first and third are correct but the second is incorrect. Let's know the reason. I enjoyed the party yesterday. कल मैंने पार्टी को enjoy किया. Enjoy needs an object, direct object. Enjoy के बाद एक direct object आना चाहिए. Okay? Direct object क्या होता है? We answer the question what. I enjoyed what? What did I enjoy? I enjoyed the party. Means enjoy के बाद एक direct object का होना जरूरी होता है. यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बाद एक वहाँ पर सेल्फ वाला प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, एट्सेट्रा. ओके. इन द फर्स्ट सेंटेंस, आई एंजॉय द पार्टी yesterday. द पार्टी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ enjoy, the verb. ओके. आई एंजॉयड द पार्टी yesterday इज करेक्ट बिकॉज पार्टी यहाँ पर जो द पार्टी है वो ऑब्जेक्ट है एंजॉय का. आई एंजॉय डांसिंग एट द पार्टी. आई एंजॉय डांसिंग एट द पार्टी. इसके पहले हमने लिखा है शुरुआत में आई एंजॉयड एट द पार्टी, जो कि गलत है. क्यों? क्योंकि एंजॉयड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं था. आई एंजॉयड एट द पार्टी में एट द पार्टी इज़ नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉय. ओके. इसलिए यहाँ पर वो गलत हो गया था. आई एंजॉयड एट द पार्टी. तो सही क्या होगा? आई एंजॉयड डूइंग समथिंग एट द पार्टी. मीन्स आई एम डांसिंग हियर, सो आई एंजॉयड डांसिंग एट द पार्टी. लास्ट नाइट there was a party and I danced there, so I enjoyed dancing at the party is correct. Okay. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है dancing, इसलिए सही हो गया. dancing यहाँ से हटा दें, I enjoyed at the party तो गलत हो जाएगा. ओके. क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिल पाता. लेकिन अगर इसको कहें I enjoyed myself at the party तो सही हो जाएगा. जब enjoy का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें तो सेंटेंस सही बन जाएगा. ओके. और वहाँ पर इंजॉय का मतलब होता है टू हैव गुड टाइम. ओके. आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ये सही है. यहाँ पर डांसिंग हटा कर माई सेल्फ ही रखेंगे, दैट इज़ करेक्ट. मैंने पार्टी में खूब इंजॉय किया, यहाँ पर हो गए. ओके. लेकिन पहले सेंटेंस क्या था? मैंने पार्टी को इंजॉय किया. दूसरा सेंटेंस क्या है? पार्टी में नाच कर इंजॉय किया. आई एंजॉय डांसिंग, नाचना. ओके. इसको इंजॉय किया. इज देयर एनीथिंग यू वुड इंजॉय? इज देयर एनीथिंग यू वुड इंजॉय? इंजॉय के बाद यहाँ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो ये सेंटेंस सही है कि गलत? ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इंजॉय के बाद भले ही ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इंजॉय का ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. Is there anything? Anything is the object of enjoy. Is there anything that you would enjoy? तो यहाँ पर enjoy का ऑब्जेक्ट है anything, इसलिए सेंटेंस सही है. ओके. यहाँ पर हम कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे. इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं. What do you enjoy most? आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ओके. यहाँ पर enjoy का ऑब्जेक्ट most नहीं है. most एक एडवर्ब होता है. तो यहाँ पर सेंटेंस सही है कि गलत? ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि इंजॉय का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वॉट. ओके. वॉट डू यू इंजॉय मोस्ट? आपको क्या सबसे अधिक पसंद है? आई इंजॉय डांसिंग मोस्ट. ओके. डांसिंग मीन्स आंसर अगर इसका देना चाहें तो डांसिंग, रीडिंग. ओके. हो सकता है. इसलिए इंजॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वॉट, और यहाँ सेंटेंस सही हो जाता है. शी इज़ गोइंग टू इंजॉय अ लॉट टुनाइट. She is going to enjoy tonight. A lot हटाने पर भी ये सेंटेंस गलत हो जाता है. चाहे हम कहें she is going to enjoy a lot tonight, या फिर she is going to enjoy tonight, या फिर she is going to enjoy a lot. इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी वर्ड्स रखें या फिर हटा भी दें
तब भी सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि अ लॉट एक एडवर्ब है जो कि इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, और टुनाइट भी एडवर्ब है, इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन हमने नहीं लिखा, इसलिए सेंटेंस गलत है। टू मेक इट करेक्ट हमें क्या करना होगा, शी इज़ गोइंग टू एंजॉय हरसेल्फ अ लॉट टुनाइट। ओके, and if the video was helpful to you, please share it, and if you're watching the channel for the first time, please subscribe to the channel to get the notifications of the videos I upload. Thanks for watching.